हुई बीजेपी में, तुम बीजेपी के साथ इलेक्शन जीते। अरे तुम तो वो हो, अगर कल मोदी तुम्हारे को देख के खाली मुस्कुराया तो तुम औरंगाबाद को बेचने तैयार हो जाओगे। अगर मोदी तुम्हारे तरफ देखा खाली मुस्कुरा के, कैसा है तू, और सर ले लो औरंगाबाद, हाय तेरी मुस्कुराहट पे सब कुर्बान। ये तो वो है। मगर एक काम तो आपने किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने इस शख्स को मजबूर कर दिया बोलने के लिए। क्या अब जब एरिया में आ रहा है, ए मुसलमान, ए भाई, ए सिख ईसाई, सब भाई भाई, 20 साल तक लड़ाते थे, मगर औरंगाबाद की आवाम ने जमहूरी तरीके से शिकस्त देकर इनको भी इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस शख्स को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि सेक्युलरिज्म जिंदाबाद, सेक्युलरिज्म जिंदाबाद। आपने शख्स को कहने पर मजबूर कर दिया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब लोगों के मिलकर रहना चाहिए। मगर याद रखिए, 20 साल क्या क्या है पर हमने, हमारे बुजुर्गों ने नहीं सहा। और एक अहम बात मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं। इम्तियाज जलील ने कहा कि 30 साल के अंधेरे के बाद आपके इत्तेहाद ने और सियासी शऊर ने हमको कामयाबी दिलाई। आपने महाराष्ट्र में अपनी एक सियासी क़यादत को खड़ा कर दिया। आपने अपने इत्तेहाद और सियासी शऊर की बुनियाद पर अब ये लोग मुकाबले के लिए आ रहे हैं। 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी एंड हाफ कांग्रेस। ये पूरे आ रहे हैं इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए। मगर मुझे यकीन है कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी एंड हाफ कांग्रेस, औरंगाबाद की आवाम एक नान कालिया खा के ठहर गए तो पूरे के पूरे गायब इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है, भरोसा है आपके इत्तेहाद पर। मगर मेरे भाई आप देखो, एक मर्द से मुकाबला करने के लिए दो शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी और हाफ कांग्रेस, 5.5 लोग मिलकर इम्तियाज जलील से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। वो ये गलत समझ रहे हैं कि इम्तियाज जलील अकेला है। इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में औरंगाबाद की आवाम है। इम्तियाज जलील अकेला नहीं, इम्तियाज जलील के साथ लाखों की तादाद में मुसलमान है, लाखों की तादाद में दलित है, आदिवासी है, और हमारे दंगर समाज के लोग हैं, बंजारा समाज के लोग हैं। लाखों की तादाद में वो औरंगाबाद की आवाम है जो औरंगाबाद में अमन को पसंद करती है। लाखों की तादाद में वो आवाम है जो औरंगाबाद में गुंडागर्दी को पसंद नहीं करती है। तो आ जाओ, कितने आते आ जाओ, 5.5 नहीं बल्कि कितना लश्कर लाते ला लो, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी है। क्योंकि एक बार जब सियासी शऊर बेदार हो जाता है तो आप उस सियासी शऊर को खत्म नहीं कर पाएंगे। इम्तियाज जलील ने अपने 5 साल के वक्फे में एक बयान मुझे दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने किसी का दिल तोड़ने वाली बात की। एक बयान दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने किसी समुदाय के खिलाफ कुछ बात कही। अरे एक बयान दिखा दो कि इम्तियाज जलील ने नफरतों की दीवारों को इजाफा किया। यकीनन इम्तियाज जलील मुसलमान है, हम फकर से कहते हैं मुसलमान है, मगर मुसलमान नफरतों को नहीं फैलाता। मुसलमान और रहमर राहिमीन का बंदा है। हम मोहब्बत को आम करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। आप बताइए, ये क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। अखबार में लिखते, अपने शिवसेना के अखबार में लिखा कि असदुद्दीन और इम्तियाज जलील के वोट डालने के हक को छीन लिया जाए। बाप की जागीर है।
इख्तियार छीन लेंगे, मगर जहन मालूम हो रहा। अब दूसरी बात, ये जो 20 साल से नाकारा एमपी था, जिसका आखिरी इलेक्शन हो चुका है, जिसका दी एंड हो चुका है, उसकी पार्टी ने CAA का कानून आया तो मोदी का साथ दिया नहीं दिया? दिया नहीं दिया? ट्रिपल तलाक का कानून बनते वक्त साथ दिए नहीं दिए मोदी का? UAPA का कानून जब बन रहा था तो साथ दिए नहीं दिए? बताओ। अब कैसा आ रहे प्यारे, CAA का कानून बन गया, और अगर कोई औरंगाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कहेगा कि नासिर सिद्दीकी के नाम के आगे मुझे ऑब्जेक्शन है, तो नासिर सिद्दीकी को अपनी शहरियत सिटीजनशिप साबित करना पड़ेगा, और नासिर सिद्दीकी से कहा जाएगा, नासिर सिद्दीकी तुम अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। CAA NPR NRC के साथ मिलकर देखना चाहिए। ये एक साजिश रची जा रही है भारत में गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने के लिए। आज ये लाख कह रहे पार्लियामेंट में, अमित शाह से मैं पूछा था, बताओ तुम NPR NRC करोगे नहीं करोगे? तो अमित शाह ने कहा कि ओवैसी जी निश्चिंत रहिए, NPR NRC होगा। बताइए, CAA का कानून ये लोग लागू करेंगे, और कौन था पार्लियामेंट में? लोग बोलते 540 की पार्लियामेंट है, ये क्या कर लेंगे? दो दीवाने 540 पर भारी पड़ गए थे। जब कानून बिल लाया गया तो मैं और इम्तियाज जलील ने खड़े होकर मोदी के 300 एमपीज के सामने, उस वक्त शिवसेना के 2 टुकड़े नहीं हुए थे, इनके 18-19 जितने थे, उन सबके सामने खड़े होकर हमने कहा ये काला कानून, हम उसको फाड़ते हैं, ले फाड़, तेरा फाड़ दे, ले बिल। और हमारे उस फाड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में एक एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर गया। मेरे भाई, ट्रिपल तलाक का कानून यही मोदी के साथ शिवसेना ने तारीफ की। बोलो, पूछो उनसे जब आएंगे आपके पास, बता ट्रिपल तलाक पर तेरा क्या ओपिनियन है? तो बोलेगा अरे छोड़ ना, अभी तो छोड़। तो आप उसको बोलिए तूने ट्रिपल तलाक में सपोर्ट किया, अब मोदी को भी तलाक, तेरे को भी तलाक, अब सबको तलाक। अब आएंगे UAPA का कानून, भीमा कोरेगांव के दलित लोग जेलों में सड़ रहे हैं, एक पादरी मर गया उसमें। क्या उद्धव ठाकरे ने तारीफ नहीं की UAPA कानून की? बताओ किस पर इस्तेमाल हो रहा है? दलितों पर, आदिवासियों पर, दानिश्वरों पर और अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों पर इस्तेमाल हो रहा है। किसने मुखालिफत की कानून की? मजलिस ने, मैं और इम्तियाज जलील ने उसके खिलाफ वोट दिया, मगर अब सेकुलर हो गए। मेरे भाई याद रखो, आपने 30 साल के बाद अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर आपने यहां से औरंगाबाद पर अपने MP को कामयाब किया। दोबारा सोच लीजिए, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो हम यरगमाल बन जाए इन जालिमों के, बंदी बन जाए इन लोगों के जो हमको रुसवा करते हैं, या फिर हम आजाद जिंदगी गुजारें, अपने MP को यहां से कामयाब और कामरान करके। फैसला आपको करना है। मैं आपसे सिर्फ दरखास्त कर सकता हूं, भीख मांग सकता हूं कि आपने जो सियासी सफर शुरू किया उसको रोकिए मत, उसको रोकिए मत। खुदा के लिए इन आने वाली नस्लों को सामने रखिए। कल अगर पार्लियामेंट में मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल लेकर आएगा तो क्या ये खान पान बोलने वाला
महोदय, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो कौन खड़े होकर मुखालिफत करेगा? क्या इम्तियाज जलील करे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।